ऊपर सर टांगे, जिस नेज़े के ऊपर मेरे इमाम का सर टांगा था, ये आखिरी बात बता रहा हूँ, उसके बाद खत्म। मेरी तुम्हारी जिंदगी बाकी है, तो इंशाअल्लाह किसी और मौके पे सही वक्त में आप मुझे याद कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला मैं आपकी खिदमत करूँगा। तवज्जो है। जिस नेज़े पे मेरे इमाम का सर रखा था, वो नेज़ा था खौली बिन यजीद के हाथ। एक खौली नाम का यजीदी था, उसके हाथ में वो नेज़ा था। उसने इमाम हुसैन का सर नेज़े पे टांग के और नेज़ा वहीं करबला की रेत में गाड़ दिया, ये सोच के कि जब काफिला चलेगा तो नेज़ा निकाल लेंगे और साथ में चले जाए। नेज़ा गाड़ दिया उसे। जब रुखसती का वक्त था, मेरे रसूल की नाम से रिसालत शहंशाह कौनैन की शहजादियां नंगे घोड़ों की पीठ पे बिठाई गई, जंजीरें पहना दी गई। मेरे इमाम के आखिरी शहजादे इकलौते बेटे हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां, इतने सख्त बीमार थे हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन कि आपसे ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। फिर भी जालिमों ने बेड़ियां डाली। अरे खामोश बैठ जाओ, अल्लाह की बंदियो, ए बच्ची बैठ जा खामोशी से। अरे आ रहा है, बैठो ये चुप नहीं होंगे, इन्हें तो अल्लाह ही चुप कर सकता है। क्या बात। अरे इन्होंने पूरी दुनिया चुप कर दी। सही नहीं है? तुम्हारे गांव में राशन कार्ड बने? जरा राशन कार्ड में मुखिया कौन है? और पहले कौन होता था मुखिया? अब तुम्हारी मुखिया गिरी खत्म। अब वो है मुखिया, है ना? अच्छा, तुमने भी मान ही लिया मुखिया क्यों? हाँ, और सबने सरेंडर कर ही दिया है ना? यही वजह है कि हमारे घर में कुछ भी होता रहे दीन के खिलाफ, हमारे किसी घर के मर्द को गुस्सा नहीं आता न। है ना? गुस्सा कब आएगा? ये आया काम धंधा करके, दिन भर फेरी करी या दिन भर थोड़ा चलाया, कसी चलाई और भूखा तड़पता हुआ घर आया, और घर आके हाथ मुंह धोए ना धोए बैठ गया खाने को, ना खाना ला। और उसके आगे जब प्याली आई सब्जी की, और इसने जो रोटी टुकड़ा तोड़ कर डुबोया और जो खाया तो इतनी मिर्च, उसमें मिर्च थी ज्यादा। अब तो इसका पारा गरम। आहा, मेरी दिल भर की भूख मार इतनी। अब इसे गुस्सा आया, अब उठाएगा ये फोड़े का पेट। अच्छा, कई लोग गाली है ना, न जाने क्या क्या। कई लोग मारपीट पे उतर आते, होता है ना। अगर नमक ज्यादा हो जाए या कम हो जाए तो होता है ना, ये गुस्सा आता है ना। तो तुम्हें बहुत गुस्सा चढ़ता है क्या? और तुम्हारे घर की औरत, चाहे वो बेटी हो, बहन हो, बीवी हो या जो भी हो, अगर वो नमाज ना पढ़े तो तुम्हें गुस्सा नहीं आता है?
क्यों ना, तुम्हें गुस्सा आएगा ही नहीं। तुम्हें तो उस टाइम भी गुस्सा नहीं आता है जब हमारे गांव में शादियां होती हैं, बारातें होती हैं, फिर देखो झुंड, कोई मुट्ठों तक खुले हुए कपड़े, सिर पे दुपट्टे का पता नहीं, कड़हुए बाल, खुलौली जुल्फें, और पूरे झुंड के झुंड फिर रहे पूरे गांव में। हमारे मुसलमान को गुस्सा ही नहीं आ रहा। बाप भी देख रहा है, भैया भी देख रहा है, बेगैरत, बेशरम, बेहया, उसकी बहन का खुला हुआ बाजू, नंगा जिस्म बहन घूम रही है दुनिया के सामने, और भैया को गुस्सा ही नहीं आ रहा। बेटी बेहया बनी हुई गर्दिश कर रही है, बाप को गुस्सा ही नहीं आ रहा है। ये रह गई है तुम्हारी मुसलमानियत। वैसे ही चिल्लाते फिरते हो। वो हमारे बच्ची एक हिजाब में चली गई स्कूल में, तो हमारे हिजाब पर पाबंदी लगा दी दुनिया ने, तो रोडों पे निकल रहे हो, एहतजाज कर रहे हो, आंदोलन कर रहे हो। क्यों? हमारा मजाक बना रही है दुनिया, हिजाब का मजाक बना रही है। ये करते हो ना तुम, ये तुम ही करते हो, मुसलमान करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं उन आंदोलनकारियों से, उन एहतजाज करने वालों से मैं पूछना चाहता हूं, वो तो मेरे इस्लाम की बेटी थी जिसने गुंडों के बीच में पर्दे का एहतमाम करके अल्लाह की किबरियाई का नारा लगा के हमारे हिंदुस्तान के मर्दों को मर्दानगी को चैलेंज किया है। जिंदाबाद जिंदाबाद। वो इस्लाम की बेटी थी, पूरी दुनिया ने सलाम किया है। सुभान अल्लाह। हम भी सलाम पेश करते हैं, मगर मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, तुम एहतजाज कर रहे हो, तुम आंदोलन कर रहे हो, ये पर्दे पे पाबंदी लगाने के लिए जवाब किसने दिया है? ये मौका दिया किसने है? हम ही तुमने तो दिया है ना। हमारी बेटियां शादियों में नंगी, बाजारों में नंगी, मेलों में नंगी, चौराहों पे नंगी, और हम पर्दे पे लड़ रहे हैं दुनिया से। क्या दुनिया ये सब देख नहीं रही है? दुनिया ये कहती है, ए मुसलमान, जब तेरी बेटी शादियों में नंगे सर रह सकती है, मेलों ठेलों बाजारों में नंगे सर रह सकती है, तो स्कूल में क्यों नहीं रह सकती? फिर स्कूल में क्यों नहीं रह सकती? मेरी बात समझ नहीं रहे हो? अपनी बच्चियों पे ख्याल रखो, अपनी बेटियों को ध्यान दो। और तुम तो इतने गए गुजरे हो, अब तक तो हम देख रहे थे लड़कों के पास मोबाइल, अब तो जवान लड़कियों के पास मोबाइल हैं। ये बड़े बड़े मोबाइल। अच्छा, बाप भी ये समझता होगा मेरी नल्ली 15,000 का मोबाइल चला रही है। सच्ची बात, कड़वी बात है, कड़वी। सुन लो, मेरी बेटी है जवान, घर में रहती है मेरी बेटी, घर में मैं बात करने वाला मौजूद हूँ, मेरा बेटा बात करने वाला मौजूद है। सच बताना ईमानदारी से, मेरी बेटी किससे बात करेगी? क्या मैं बात करने वाला हूँ, मेरा बेटा बात करने वाला है, तो मेरी बेटी किससे बात करेगी? मेरी बेटी को मोबाइल की क्या जरूरत है? जब मैं बात करूंगा, मेरा बेटा बात करेगा, मेरी बेटी के पास मोबाइल की क्या जरूरत है? क्यों दिए हैं तुमने अपनी बेटियों को मोबाइल? क्या समझ के दिए तुमने मोबाइल? दुनिया की अय्यारी मक्कारी भूल गए तुम। दुनिया ने बाज़ाब्ता तौर पर प्लेटफॉर्म तैयार किया है, उन्होंने ये मंसूबा बनाया है कि ये मोबाइल की स्क्रीन के जरिए मुसलमान बेटियों को अपने झांसे में लाओ और फिर मुसलमानों की इज्जत का जनाजा निकाल डालो। ये प्लान बनाया है। रोते फिर रहे कितने, उनकी FIR तक नहीं लिखी जा रही है।
रोता फिर रहा है बाजारों में, बाप मेरी इज्जत का जनाजा निकल गया। मैंने कहा रो रहा है, इस रोने से क्या फायदा, तुझे अपनी बेटी को मोबाइल नहीं देना चाहिए था, तेरी बेटी को मोबाइल की कोई जरूरत नहीं थी। अगर तुम्हें अपनी बेटियों से इतनी ही मोहब्बत थी तो मुझे कुछ देना ही चाहते थे। और भाई अपनी बहन को अगर कोई तोहफा देना ही चाहता था तो उसे चाहिए था कि अपनी बहन को मोबाइल न देता, अपनी बेटी को मोबाइल न देता। अगर देना ही था तो तुम्हें जरूरत थी इस बात की कि आज मेरी बेटी को किस चीज की जरूरत है, और वो जरूरत ये है कि बेटियों को मोबाइल मत दो, बल्कि बेटियों के हाथ में तिलावत करने के लिए कुरान और नमाज पढ़ने के लिए मुसलसल दो। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। मैं तकरीर खत्म कर रहा हूँ बेटा, बैठो बैठो शीरीनी ले आओ। अच्छा नुक्ती पैक करोगे? अरे यार दिन में कर लेते ये। चलो चलो हाँ नहीं आप खास लोग चले जाओ। अब कमेटी वालों को बेचारों की जिम्मेदारी होती है। तवज्जो है मेरी बात सुन रहे हो? मैं आखिरी बात कह रहा था, मैं करबला में था। अब नहीं, अब लोग थक गए थे। आप पीछे देखो, लोग जा रहे हैं। नहीं अब मैं ठूसम ठास वाला असल में नहीं हूँ कि जबरदस्ती लिखा जो पेट भर जाता है ना तो फिर बिरयानी भी अच्छी नहीं लगती। क्या बात है, भरे हुए पेट पे नहीं अच्छी लगती है। सही बात है। भरा हुआ पेट ना हो ना, खाली पेट हो तो चटनी भी बहुत अच्छी लगती है। क्या बात है मुफ्ती साहब, बहुत अच्छा। लोग अफर गए, देखो पूरा मजमा गए लोग गए। अच्छा ना वो नुक्ती सब नुक्ती छीनने जा रहे हैं, पैक करने जा रहे हैं। अच्छा मेरी बात बेटा, ये हारन मत बजाओ। हमें पता है तुम मोटरसाइकिल पे बैठे हो। हाँ ये लौंडे आजकल के ये मोटरसाइकिलों पे हम तो निकलते हैं, हम तो देखते हैं ये लौंडे मोटरसाइकिल पे बैठ गए। समझते हैं क्या इधर मोटरसाइकिल लेके निकला, उधर थोड़ी देर के बाद फोन आ गया, हाथ पैर टूटे पड़े। अरे लौंडो, मोटरसाइकिल को ठीक से नहीं चलाते हो, मोटरसाइकिल का छिला हुआ दर्द बहुत करता है ना। अरे वो मोटरसाइकिल है, वो एक मशीन है, वो तुमसे मना करेगी मत चलाओ। ये तो तुम्हें सोचना चाहिए कि तुम घर से निकलो तो जब मोटरसाइकिल तुम्हारे घरों में होती है, आपने देखा होगा, मेरी बात तजर्बे वाली है। मोटरसाइकिल घर में खड़ी हो ना और तुम्हारा बच्चा जब मोटरसाइकिल की तरफ को बढ़ता है, उसके स्टीयरिंग पे हाथ लगाता है और माँ होती है ना घर में, और माँ देख ले तो माँ कांप जाती है, माँ का दिल धड़कने लगता है। माँ आती है बच्चे के पास, मेरे बच्चे, मेरे बेटे, मेरे लाल, आराम से जियो बेटा, धीरे धीरे जियो, आराम से चलिए बेटा, तेज मत चलाना, कहती है ना माँ, कहती है। और ये नौजवान क्या करता है, जब माँ कहती है तो ये करता क्या, माँ को दिखाता है आंखें। जैसे मैंने मोटरसाइकिल पे हाथ लगाया तुम्हारे तो ऐसे ही बकवास करती रहती है और न जाने क्या क्या कहता है ना। माँ का दिल दुखा के चला गया, माँ का दिल तोड़ के चला गया। माँ अपना कलेजा थाम के रह गई। घर से निकला, पता लगा रोड तक नहीं पहुंच पाया था कि रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। अब पूरा घर परेशान, पूरे रिश्तेदार परेशान। अब तो जमीन बिकने का भी नंबर आ गया, घर भी बिकने लग गया।
काश ये नौजवान तेरी माँ ने तुझसे कहा था मेरे बच्चे जरा आराम से जाना, मेरे बेटे आराम से जाना, तो तूने माँ का दिल न तोड़ा होता, अपनी माँ की मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दिया होता और ये कहा होता माँ आप परेशान मत हो, आप जैसे कह रही हो ना मैं ऐसे आराम से ही जाऊंगा, तेज चलाऊंगा गाड़ी, मैं ठीक से जाऊंगा, बस मेरे लिए दुआ करो। तेरी माँ का दिल खुश हो जाता, तेरी माँ के दिल से दुआ निकलती, ये अल्लाह मेरा बच्चा घर से बाहर मोटरसाइकिल लेके निकला है, ये अल्लाह तू मेरे बच्चे की हिफाजत करना, ये अल्लाह मेरे बच्चे को तहफ्फुज़ दे देना, तेरा तू निकलता माँ की दुआ का साया तेरे सर के ऊपर होता, माँ की तेरी माँ की दुआएं हिफाजत बनके तेरे साथ लग जाती और तू जब निकलता फिर दुनिया की कोई ताकत तेरा बाल बीका नहीं कर सकती थी, इसलिए कि तेरी माँ की दुआ का कवच तेरे साथ आ गया। मगर नहीं कर रहे हैं हमारे मैं बात कर रहा था करबला में वो नेजा गाड़ दिया जिस नेजे पे मेरे इमाम का सरे मुबारक था। सोचा जब काफिला चलेगा तो निकाल लेंगे सर।